बॉलीवुड के स्पाई यूनिवर्स में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मूवीज आई हैं। पठान, वॉर और टाइगर जिंदा है। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई, ऑडियंस को फुल एंटरटेन किया और एक स्ट्रॉन्ग स्पाई यूनिवर्स क्रिएट किया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ्रेंचाइज की जो धीरे धीरे सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि इन सबको चैलेंज भी कर रही है, धुरंधर फ्रेंचाइज। आखिर क्या है वो रीजन जो धुरंधर को इन सबसे अलग और कहीं ना कहीं बेटर बनाता है? आज हम इसको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट ब्रेकडाउन के साथ समझेंगे। एक सबसे पहले और शायद सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस, स्टोरी टेलिंग। पठान और वॉर ज्यादातर स्टाइल ओवर सब्सटेंस पर फोकस करती है। स्लो मोशन एंट्रीज, स्टाइलिश विजुअल्स और ओवर द टॉप एक्शन मोमेंट्स, ये सब देखने में इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन कई बार स्टोरी सेकेंड प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन धुरंधर फ्रेंचाइज एक ग्राउंडेड और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग फॉलो करती है। यहाँ हर सीन्स का पर्पस होता है, हर डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस होता है। हीरो इनविजिबल नहीं, वो गलती करता है, फेल होता है और अपनी गलतियों से सीखता है, और इसी वजह से ऑडियंस उसके जर्नी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाती है। स्पाई यूनिवर्स के हीरोज, चाहे वो पठान हो या कबीर, उन्हें एक लार्जर देन लाइफ ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन लेवल पर प्रेजेंट किया जाता है। उनकी एंट्री से लेकर एक्शन तक सब कुछ हीरोइक और स्टाइलिस्ट होता है। लेकिन धुरंधर का प्रोटैगनिस्ट एक रियल इंसान लगता है। उसके अंदर फियर भी है, डाउट भी है और इमोशनल भी है। वो सिर्फ देश के लिए नहीं लड़ रहा है बल्कि अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ भी लड़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ भी स्ट्रगल कर रहा है। और जब एक कैरेक्टर इतना लेट होता है तो ऑडियंस सिर्फ उसे देख नहीं रही होती, वो उसे फील कर रही होती है। अब बात करते हैं एक्शन की, जो स्पाई यूनिवर्स का बैकबोन होता है। सच बोलो, कितनी बार आपने वॉर या टाइगर जिंदा है देखते वक्त सोचा होगा ये पॉसिबल कैसे है? कार फ्लिप हो रही है, हीरो बिना स्क्रैच के बच रहा है, फिजिक्स का कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। हाँ, ये सब इंटरटेनमेंट है लेकिन बिलीवेबल नहीं लगता। और वही रियलिज्म ऑडियंस को स्टोरी के अंदर खींच लेता है। एक पावरफुल स्टोरी के लिए एक पावरफुल विलन जरूरी होता है। स्पाई यूनिवर्स में विलन्स स्टाइलिश और डेंजरस तो दिखते हैं, लेकिन कई बार उनकी डेप्थ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उनका मोटिव सिंपल होता है, डिस्ट्रैक्शन, रिवेंज या पावर। लेकिन धुरंधर फ्रेंचाइज में विलन्स मल्टी लेयर्ड होते हैं। उनका एक क्लियर मोटिव होता है, एक बैक स्टोरी होती है और एक आइडियोलॉजी भी होती है। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हीरो सही है या विलन का पर्सपेक्टिव भी वैलिड है। और जब विलन इतना स्ट्रॉन्ग हो तो हीरो की जर्नी और भी इंगेजिंग बन जाती है। पठान और टाइगर जिंदा है आपको फुल एंटरटेनमेंट देती है, एक्शन, सॉन्ग्स, स्टाइल, सब कुछ। लेकिन धुरंधर फ्रेंचाइज एक स्टेप आगे जाती है। ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये कनेक्ट करती है। फैमिली एंगल, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी, बेट्रियल, ये सब इमोशनल स्टोरी में नेचुरली ब्लेंड होती है। आप सिर्फ एक्शन नहीं देख रहे होते, आप एक जर्नी एक्सपीरियंस कर रहे होते। और इसी वजह से मूवी खत्म होने के बाद भी उसका इम्पैक्ट आपके साथ रहता है। YRA स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। कैरेक्टर्स क्रॉसओवर करते हैं, कैमियोस आते हैं और एक लार्जर यूनिवर्स बिल्ड होता है जो एब्सोल्युटली एक्साइटिंग है। लेकिन कभी कभी ये एक्साइटमेंट स्टोरी से फोकस हटा देता है, ऑडियंस का टेंशन नैरेटिव से ज्यादा कनेक्शन पर चला जाता है। धुरंधर फ्रेंचाइज एक फोकस्ड और टाइट स्टोरी टेलिंग फॉलो करती है। यहाँ हर पार्ट का अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है और स्टोरी बिना किसी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन के आगे बढ़ती है। इस वजह से पेसिंग स्ट्रॉन्ग रहती है और नैरेटिव क्रिस्प फील होता है। इस वजह से पेकिंग स्ट्रॉन्ग रहती है और नैरेटिव क्रिस्प फील होती है। धुरंधर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है रियलिज्म और इंटेंसिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ ना सिर्फ एक्शन स्ट्रॉन्ग है बल्कि सस्पेंस, टेंशन और इमोशनल स्टेक्स भी इक्वली पावरफुल हैं। हर सीन में अर्जेंसी फील होती है, हर डिसीजन का वेट फील होता है और इसी वजह से ऑडियंस पूरी मूवी के दौरान इंगेज्ड रहती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, रिवॉच वैल्यू। स्पाई यूनिवर्स मूवीज एंटरटेनिंग होती है लेकिन उनका मेजर इम्पैक्ट फर्स्ट वॉच पर ही होता है। लेकिन धुरंधर फ्रेंचाइज को आप दोबारा देखते हो तो नया डिटेल नोटिस होता है, नया लेयर समझ आता है। ये एक ऐसी स्टोरी टेलिंग है जो टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग फील होती है। तो अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें, स्पाई यूनिवर्स मूवीज जैसे पठान, वॉर और टाइगर जिंदा है एंटरटेनमेंट, स्केल और स्टाइल के मामले में टॉप लेवल पर है। लेकिन धुरंधर
स्टोरी टेलिंग, रियलिज्म, कैरेक्टर डेप्थ और इमोशनल इम्पैक्ट के मामले में एक स्टेप आगे निकल जाती है और इसी वजह से धुरंधर सिर्फ एक एक्शन फ्रेंचाइज नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन जाती है जो आपको एंटरटेन भी करती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। तो आपका क्या ओपिनियन है, धुरंधर बेटर है या स्पाई यूनिवर्स? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही डिटेल्ड और हॉनेस्ट ब्रेकडाउन्स के लिए राज सिने क्रेग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।